मूवी वॉइस में खुश आमदीद। आज मैं यहाँ एक अमेरिकी फिल्म की वजाहत करने जा रही हूँ जिसका नाम बबल बॉय है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एक लड़का जिसका नाम जिमी लिविंगस्टन है, उसमें कोई कोद मदाफ़ियत नहीं है, यहाँ तक कि एक जरासीम भी उसे मार सकता है। इसलिए उसे इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। वो किसी भी चीज़ को बगैर जरासीम से पाक किए छू नहीं सकता। इसीलिए उसकी माँ को जिंदा रखने के लिए सारी ज़िंदगी उसे प्लास्टिक के बुलबुले के दायरे में रखना पड़ेगा। उसकी वालदा मिसेस लिविंगस्टन उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती है। उसे घर आने की इजाज़त भी नहीं थी जब तक कि वो 4 साल का नहीं हुआ। ताहम उसके 4 साल के होने के बाद मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन उसे बुलबुले में घर ले आते हैं। उसके कमरे में भी एक बहुत बड़ा बुलबुला है जिसके अंदर वो चल फिर सकता है। बुलबुले के साथ 2 दस्ताने मौजूद हैं जिसको उसके वालिदैन बच्चे को छूने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके तमाम खिलौनों को जरासीम से पाक करके बुलबुले के अंदर रखा जाता है। मिसेस लिविंगस्टन पुरस्कार तौर पर ये नहीं चाहती कि वो बुलबुले से बाहर निकले। वो चाहती हैं कि वो हमेशा वहीं रहे। इसीलिए वो सोने के वक्त की तमाम कहानियों का खात्मा शहजादी के मरने पर करती है, क्योंकि उन्हें आज़ाद किया गया था। उसे सिर्फ एक चैनल देखने और एक मैगजीन पढ़ने की इजाज़त है, क्योंकि उसकी माँ का कहना है कि अपने तर्ज की यही 2 चीज़ें हैं जो अब तक बनाई गई हैं। वो अपने बेटे के बाल काटने और उसे गले लगाने के लिए उन दस्तानों का इस्तेमाल करती है जो बबल के साथ अटैच है। मिसेस लिविंगस्टन एक इंतहाई कौम परस्त है, इसीलिए वो अपने बेटे को वही सिखाती है जो वो माकूल समझती है। वो अपने ख्यालात उस पर थोपती है, ताहम बेचारा जिमी कुछ नहीं जानता। शहर में हर कोई उस बबल बॉय के बारे में जानता है, लेकिन बजाय उसके फायदे के काम करने के लिए उसके पड़ोस के बच्चे खुद को प्लास्टिक में लपेट लपेट कर उसका मजाक उड़ाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन हमेशा उनको भगाती है। जिमी सिर्फ घर का खाना खा सकता है जिसे उसकी माँ जरासीमों को मारने के लिए एक मखसूस मशीन में रखती है। उसके बाद ही जिमी उन्हें खा सकता है। जिमी अब 16 साल का हो चुका है और उसे लगता है वो आम बच्चों की तरह ही बड़ा हुआ है। वो बहुत खुश होता है जब उसे एक बिजली से चलने वाला गिटार और एक साइकिल मिलती है। यही उसकी तकरीबन कुल कायनात है। एक दिन जब वो खिड़की पर होता है तो वो अपने पड़ोस में एक नई लड़की को देखता है जिसका नाम क्लोई है। वो उसे पसंद करने लगता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लड़कियों या मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसकी माँ उसके शहर को महसूस करती है और उसे एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाती है जो मर गया था क्योंकि उसने बाहर जाने के एक दरवाजे को छू लिया था। अगले कई सालों तक वो खिड़की से क्लोई को देखता है। वो भी उसे खुद को देखते हुए देखती है। उसे पता है कि उसे कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या। एक सुबह वो इस हालत में उठता है कि वो सेक्सुअली एक्टिव है। वो इस तस्वुर से नावाकिफ है, इसलिए वो अपने आप को मारता है और बहुत ज्यादा रोते हुए अपनी माँ को फोन करता है। मिसेस लिविंगस्टन अंदर आती हैं, उसे समझाती हैं और उससे वादा लेती हैं कि आइंदा वो ऐसा ना करे, तब तक कि वो पुरसुकून हो जाता है। क्लोई के दोस्तों का एक मकबूल ग्रुप है जो जिमी का मजाक उड़ाते हैं और उसे बबल बॉय कहते हैं, लेकिन क्लोई उसका दिफा करती है। एक दिन क्लोई लिविंगस्टन के दरवाजे पर दस्तक देती है। मिस्टर लिविंगस्टन दरवाजा खोलते हैं और उसे अंदर आने की इजाजत देते हैं। वो पूरे घर में प्लास्टिक की ट्यूबों का निजाम देखती है और हैरान होते हुए उनका पीछा करती है और इसी तरह वो जिमी के कमरे तक पहुंच जाती है। जिमी हैरान होता है और घबरा जाता है, क्योंकि उसकी माँ ही वो वाहिद औरत थी जिससे उसने आज तक बात की थी, लेकिन क्लोई उसे बताती है कि वो उसका गिटार पसंद करती है। जिमी उन्हीं मखसूस हाथों से उसे सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके भी वो वफादारी का अहद पढ़ना शुरू कर देता है। उस दिन से वो दोनों एक साथ घूमते हैं। मिसेस लिविंगस्टन को उनकी दोस्ती पसंद नहीं है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। यूं ही काफी वक्त साथ गुजारने के बाद क्लोई उसकी सालगिरह के मौका पर जिमी को एक बॉल के अंदर गिनी पिग देती है। यहाँ तक कि उसकी सालगिरह की रात वो बच्चों को और हॉलोवीन को उसके कमरे के अंदर ले आती है। एक रात क्लोई नशे में धुत खिड़कियों से आकर ये दावा करती है कि वो अब उससे दूर नहीं रह सकती और उसके बुलबुले में दाखिल होने की कोशिश करती है। ताहम इससे पहले कि वो अंदर आती है, वो वहीं पर गहरी नींद सो जाती है। सीन कट होता है और प्रॉम नाइट में क्लोई का बॉयफ्रेंड मार्क क्लोई को साथ ले जाने के लिए जिमी के घर तक आ जाता है। वो जिमी को एक सिगरेट देता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये क्या है। एक रात जिमी मार्क और क्लोई को अपनी खिड़की से एक दूसरे के बहुत करीब देखता है और उसके अगले ही दिन क्लोई आकर उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। वो उसे बताती है कि मार्क ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उनकी शादी इसी हफ्ते के आखिर में नायग्रा फॉल्स में है। जिमी मायूस हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देता। वो उसके लिए एक तोहफा भी लाई। वो उसे सफाई वाली मशीन में रखती है, लेकिन जिमी उसे नजरअंदाज करके बजाय उसका तोहफा लेने के उसका गिनी पिग भी वापस देता है। क्लोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके जाने के बाद जिमी उसका तोहफा खोलकर देखता है कि वो बर्फ का एक ग्लोब है जिसके अंदर आई लव यू लिखा हुआ है। वो हैरान होकर उसका नाम पुकारता है और उसकी शादी रोकने के लिए नियाग्रा जाने का फैसला करता है। वो खुद को पोर्टेबल बबल शील्ड बनाने के लिए सख्त मेहनत करता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने वालिदैन के जाने बगैर घर से बाहर निकल जाता है। जिमी पहली दफा रोड पर दौड़कर बहुत खुश होता है। पहली बार वो बस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर बस की सवारी का टिकट मांगता है, लेकिन वो पैसे लाना भूल गया था, इसलिए वो परेशान होकर
रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है और इतने में ही बस की जद में आकर उसे जोरदार टक्कर लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। तहाम उसका बुलबुला उसे बचा लेता है। बस से लोग बाहर आते हैं और उसे सवारी देने की पेशकश करते हैं। जिमी उसे खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन बाद में उसे मालूम होता है कि एक मजहबी फरके का हिस्सा है। जब वो खुद को इस मजहब से इनकारी बताता है तो वो लोग गुस्से में आकर उसे बाहर फेंक देते हैं। ग्रुप अपनी मंजिल पर पहुंचता है, जहां उनका लीडर एक गोल आदमी को एक नजात दहिंदा होने का ऐलान करता है। ग्रुप को एहसास होता है कि जिमी ही उनका नजात दहिंदा था और फिर वो सब उसे ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान जिमी की मुलाकात स्लिम नामी बाइकर से होती है। वो उसकी जिंदगी की मोहब्बत और उसकी किसी और से शादी के बारे में सुनकर बहुत मुतासिर होता है और उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिससे वो अब भी प्यार करता है और उसका नाम वाइल्ड फायर है। इसके बाद वो जिमी को सवारी की पेशकश करता है और वो दोनों नियाग्रा फॉल्स तक पहुंच जाते हैं। इधर मिसेज लिविंगस्टन ने जिमी को लापता पाया और मिसेज लिविंगस्टन और उनका शौहर जिमी को तलाश करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि पुलिस ये काम किसी की गुमशुदगी के 24 घंटे बाद ही करती है। इधर जिमी और स्लिम वेगास पहुंचकर आराम के लिए रुकते हैं। उन्होंने जुएबाजी के अड्डे पर खूब मौज मस्ती की, लेकिन जिमी के पास शादी के लिए सिर्फ 2 दिन है, इसीलिए वो स्लिम को क्लब में छोड़कर एक स्कूटर चोरी करके वहां से निकल पड़ता है। कुछ देर के सफर के बाद वो अपनी माँ के कार के पास आ जाता है, जो उसे दौड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हादसा होता है, लेकिन शुक्र है कि उसका बुलबुला उसे चलती हुई ट्रेन में उछाल देता है। वो अपनी माँ से बच जाता है, लेकिन ट्रेन में अब इन अजीब गरीब लोगों के साथ फंस जाता है, जो उसे अपने बॉस डॉक्टर फ्रिक के बारे में बताते हैं कि वो उन्हें पकड़ कर रखता है और अपने शो के लिए इस्तेमाल करता है। जिमी डॉक्टर फ्रिक से मिलता है, जो कि बोना है। जिमी गलती से उसे अपने बुलबुले से दूर तक उछाल देता है और बाकी सारे शैतानों को आज़ाद कर देता है। फिर वो नियाग्रा फॉल्स की तरफ अपना सफ़र जारी रखता है, लेकिन अब वो मुश्किल से ही स्कूटर इस्तेमाल करता है, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में लोगों से सवारी का पूछने जाता है। वहाँ पुलिस अफसरान का एक ग्रुप पुष्पाप नामी आदमी को धमका रहा होता है। जिमी जब उन्हें बताता है कि उसमें कोई इम्यून सिस्टम नहीं है, तो वो समझते हैं कि उसे एक मुतादी बीमारी है और रेस्टोरेंट से सारे के सारे भाग जाते हैं। इस अफरा तफरी और धक्कम पील में पुष्पाप जिमी को सवारी की पेशकश करता है और उसे नियाग्रा फॉल्स ले जाने के लिए भी राजी हो जाता है। किसी और जरिए से मिसेज लिविंगस्टन डॉक्टर फ्रिक के पास पहुंचती है, जो उसे बताता है कि जिमी नियाग्रा फॉल्स जा रहा है। वो गुस्से से क्लोई को फोन करती है और जिमी के भागने पर उसे कसूरवार ठहराती है। जब वो डॉक्टर फ्रिक से बात कर रही होती है तो फ्रिक के शैतान बाहर से उसकी कार चोरी कर लेते हैं। पुष्पाप और जिमी जा रहे होते हैं जब वो सड़क के बीचों बीच एक गाय से टकराते हैं। पुष्पाप परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके मजहब में गाय खुदा की अलामत है। जिमी अपनी माँ की बताई हुई तालीम के मुताबिक पुष्पाप से कहता है कि उसका मजहब झूठा है। पुष्पाप उससे नाराज हो जाता है और वहीं से सड़क पर छोड़ देता है। फिर वो किसी भी तरह न्यूयॉर्क पहुंच गया। उसने वहां पर पीपी नामी एक बूढ़े से सवारी मांगी, जिसके लिए वो राजी हो गया। सफर की अगली सुबह जिमी की आंख खुलती है तो उसने देखा कि बूढ़ा अभी तक कार चला रहा है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि वो बेजान पड़ा है। कार सीधा एक बिलबोर्ड से टकराती है। जिमी वहां से एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और क्लोई को कॉल करता है। मार्क फोन उठाता है और उसे कहता है कि हार मान लो, क्योंकि वो 1 घंटे में क्लोई से शादी करने वाला है। जिमी अब मायूस हो जाता है, इसलिए वो अपनी माँ को फोन करता है कि वो उसे लेने आ जाए। उसके वालिदैन उसे लेने आते हैं और उसे गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम जाती है, जब मिस्टर लिविंगस्टन ने उससे पूछा कि पहली बार बाहर आना कैसा लगा। बाप बेटे में बात होती है और मिस्टर लिविंगस्टन उसे हार ना मानने के लिए कहते हैं। उनकी बात सुनकर जिमी शादी रोकने के लिए दौड़ता है। मिसेस लिविंगस्टन उसे भागते हुए देखती है और अपने कार में उसका पीछा करती है। उसी वक्त वो मजहबी ग्रुप वाला फिरका भी जिमी का पीछा करता है और स्लिम भी अपने बाइकर दोस्तों के साथ जिमी को बचाने के लिए आ जाता है। इसी दौरान स्लिम जब मिसेस लिविंगस्टन को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वही उसका प्यार वाइल्ड फायर थी। जल्दी उन सबको एहसास होता है कि वो हवाई जहाज के रनवे पर गाड़ी चला रहे हैं। एक प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। जिमी उसके साथ बैठता है और नियाग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से प्लेन क्रैश हो जाता है और उसका बुलबुला पानी में गिर जाता है, लेकिन उसका बुलबुला उसे डूबने नहीं देता। वो किसी भी तरह उस पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और शादी रोकने की तरफ भागता है। इधर मार्क और क्लोई अपनी मन्नतें कह रहे होते हैं जब जिमी चर्च में दाखिल होता है। वो ये सोचकर कि ये क्लोई को राजी करने का आखिरी मौका है, वो उसे अपनी मोहब्बत का दावा करता है और अपनी जान को खतरे में डालकर बुलबुला फाड़ देता है क्लोई को किस करने के लिए। तहम इसके फौरन बाद ही वो बेहोश हो जाता है। क्लोई उसे जगाने की कोशिश करती है। इतने में मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन अपने बेटे की मौत का मातम करती है, लेकिन मिस्टर लिविंगस्टन उसे सबको सच बताने का कहते हैं। मिसेस लिविंगस्टन शर्मनाक तौर पर इंकिशाफ करती है, तभी जिमी बेदार हो जाता है। उसकी माँ बताती है कि उसने उसे दुनिया की बुराइयों से बचाने के लिए इतने सालों में उससे झूठ बोला था, लेकिन जब वो ये दावा करती है कि उसने सिर्फ उसकी भलाई के लिए किया तो वो अपनी माँ को माफ कर देता है। जिमी जैसे ही क्लोई को गले लगाता है, तमाम लोग तालियां बजाते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि जिमी और क्लोई शादी कर रहे हैं। वो अपनी शादी में उन तमाम लोगों को बुलाते हैं जिनसे वो इस सफर के दौरान मिले थे। मिस्टर लिविंगस्टन, मिसेस लिविंगस्टन और स्लिम अब एक थ्रोपल हैं। फिल्म के अख्तिताम में दिखाया जाता है कि जिमी और क्लोई एक कार में अपनी हनीमून की तरफ जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।